भगवान श्री कृष्ण का जीवन अक्सर उनके चमत्कारों और लीलाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन उनके मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे त्याग की एक ऐसी अंतहीन गाथा छिपी है जिसे गहराई से महसूस करने पर आंखें भीग जाती हैं। जिस व्यक्ति को हम पूर्ण अवतार कहते हैं, उसका पूरा जीवन ही बिछड़ने और छोड़ने की कहानी है। सोचिए उस बालक के बारे में जिसने जन्म लेते ही अपनी जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया। फिर जिस माँ ने उसे पाला, उसे भी एक दिन हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा गए तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह माता यशोदा की गोद, वो माखन की मटकी और वो नन्हे दोस्त सब एक झटके में छूट गए। पीड़ा यह नहीं कि वह चले गए, पीड़ा यह है कि वह फिर कभी लौटकर वृंदावन नहीं आए। भगवान होकर भी वह अपनी मैया के आंसू नहीं पहुंच सके, क्योंकि धर्म का मार्ग उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दुनिया में प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा त्याग राधा ही थी। जिस बांसुरी की धुन पर पूरी सृष्टि नाचती थी, वह बांसुरी उन्होंने राधा से बिछड़ते वक्त तोड़ दी थी। उन्होंने सिखाया कि प्रेम का अर्थ पा लेना नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी के लिए खुद को मिटा देना है। उन्होंने पूरी उम्र राधा को याद किया, पर कभी उनके पास वापस नहीं जा सके। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ उन्हीं के कंधों पर था। उन्होंने अपनी पूरी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद एक सारथी बने। अपने ही कुल के भाइयों को मरते देखा, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के हाथों अपनों का लहू बहते देखा। अभिमन्यु जो उनका भांजा था, उसे चक्रव्यूह में तड़पते देखा, पर धर्म की स्थापना के लिए मौन रहे। एक माँ गांधारी का अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप करना हृदय विदारक था। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारा भी होगा। वो कृष्ण एक ईश्वर, चाहते तो उस श्राप को उसी क्षण निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर उस श्राप को स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने उनका अपना यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। द्वारका, जिसे उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, उसे समुद्र में डूबते देखा। अंत में वह द्वारकाधीश एक साधारण वन में एक वृक्ष के नीचे अकेले लेटे हुए थे। कोई सेना नहीं, कोई रानियां नहीं, कोई सखा नहीं। एक शिकारी का तीर उनके पैर में लगा और उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुस्कुराहट का मतलब यह नहीं कि दुख नहीं है। कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर होता है। दुनिया को सब कुछ देने वाला अक्सर खुद खाली हाथ रह जाता है। कृष्ण केवल उत्सव नहीं है, कृष्ण उस मौन पीड़ा का नाम है जिसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए अमृत समझकर पी लिया। कभी कभी हंसी के पीछे छिपा दर्द कठिनाइयों का प्रतीक होता है। यह कहता है कि जब हम दूसरों की खुशियों के लिए जीते हैं तो कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है। उस महान आत्मा की तरह जो अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ बलिदान कर देता है। हमारे जीवन में प्रेम और दायित्व का संतुलन आवश्यक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे जरूर लिखें।